राजस्थान के लोक नृत्य पढ़े थे, उसी क्रम में आज आगे जनजातियों के नृत्य पढ़ते हैं, जो हर परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले देखते हैं भील जनजाति के जो लोक नृत्य है, गैर नृत्य। मेवाड़ क्षेत्र में भील पुरुषों द्वारा ये नृत्य किया जाता है। मारवाड़ में ये लोक नृत्य सभी संप्रदाय के लोग करते हैं। मुख्य केंद्र है वो कनाना बाड़मेर है। ओंगी नामक वस्त्र पहनकर ये नृत्य जो पुरुष है वो करते हैं। गौरी नृत्य मेवाड़ में भील पुरुषों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। भाद्र कृष्ण एकम यानी रक्षाबंधन के एक दिन बाद से शुरू होकर ये 40 दिनों तक चलता है गौरी नृत्य। इसमें गौरी है वो पार्वती का प्रतीक है और इस नृत्य को राई नृत्य भी कहा जाता है। आतिमना भील पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर घुटनों के बल बैठकर ये नृत्य किया जाता है। और आगे है नेजा। भील जनजाति और मीणा जनजाति के लोक नृत्य है ये नेजा। और लकड़ी के डंडों पर नारियल बांधा जाता है। महिलाएं उस नारियल की रक्षा करती है और पुरुष उतारने की कोशिश करता है। आगे है घूमरा नृत्य, बांसवाड़ा क्षेत्र की महिलाओं द्वारा किया जाता है। युद्ध और दीव चक्री, ये दो याद रखना और भीलों के लोक नृत्य है। आगे है ग्राह्य जनजाति। ग्राह्य जनजाति में वालर नृत्य इंपॉर्टेंट है। विवाह आदि के मांगलिक जो अवसर होते हैं उन पर किया जाता है। महिलाएं पुरुष दोनों भाग लेते हैं। वालर नृत्य किसी भी वाद्य यंत्रों यानी किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्रों का इसमें प्रयोग नहीं होता है। नृत्य करते समय महिला और पुरुष है वो अर्धव्रत बनाते हैं। आगे है ग्राह्य जनजाति में एक मांदल नृत्य, लूर नृत्य और कूद नृत्य, यानी इन नृत्यों का ध्यान रखना है आपको। जवारा महिलाओं द्वारा होली के दिन पर किया जाता है, ये भी ग्राह्यों का ही है। मोरिया पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। मोरिया और गौर ये भी एक नृत्य है जो ग्राह्य जनजाति का इम्पोर्टेंट है। आगे कालबेलिया जनजाति के जो नृत्य हैं, एक चक्री नृत्य में गुलाबोबाई प्रसिद्ध नृत्यांगना है। संक्रिया नृत्य प्रेम कहानी पर आधारित युगल नृत्य है। और बांगड़िया भीख मांगते समय महिलाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। पनियारी और इंडोनी दो ये भी आप कालबेलिया जनजाति के जो नृत्य हैं उनमें याद रखना। मेव जनजाति के इंपॉर्टेंट दो नृत्य हैं, एक है रणबाज और एक रतवई। शहरिया यानी शिकारी नृत्यों के लिए प्रसिद्ध है। शिकारी नृत्य वो शहरिया जनजाति का प्रसिद्ध है। शहरिया जनजाति मुख्यतः बारह के जो किशनगंज और शाहबाद तहसील वहाँ निवास करती है। कथोड़ी जो डूंगरपुर की जनजाति है, ये थोड़ी है यानी 40-45 घर बचे हैं इनके। इन जनजाति में मालवी नृत्य पुरुषों द्वारा नवरात्रा के समय, होली नृत्य महिलाओं द्वारा और पिरामिड बनाकर किया जाता है। और कंजर का है चक्री नृत्य वो महिलाओं द्वारा और धाकड़ नृत्य वो पुरुषों द्वारा। जो कंजर है वो जो हाड़ौती क्षेत्र है वहाँ पर सबसे ज़्यादा निवास करते हैं। राजस्थान की चित्रकला नृत्यों के बाद अब राजस्थान की चित्रकला के बारे में पढ़ते हैं। ब्राउन महोदय ने राजस्थान की चित्रकला को राजपूत कला कहा है। एस.सी. मेहता इसको हिंदू शैली मानते हैं। आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में राजस्थान की चित्रकला को राजपूत चित्रकला शैली कहा है तथा राजपूत चित्र शैली में पहाड़ी शैली यानी हिमाचल प्रदेश को भी शामिल कर लिया। रामकृष्ण दास राजस्थानी चित्रकला से संबंधित है, यानी रामकृष्ण दास है वो राजस्थानी चित्रकला बोलते हैं इस जो चित्र शैली उसको। मेवाड़ को राजस्थान चित्रकला की जन्मभूमि कहा जाता है, यानी जो राजस्थान की चित्रकला उसकी जन्मभूमि है मेवाड़ को कहा जाता है। राजस्थान में सबसे प्राचीनतम चित्र जैसलमेर के जीन भद्र सूर्य भंडार में संग्रहित है। मुख्य प्राचीन चित्र ओद नियुक्त वृत्ति और 10 वैकाली सूत्र चूर्णी जो जैन ग्रंथ है। जैनों में सबसे पहले कागज पर चित्र तथा क्षेत्रीय भाषा में लिखना शुरू हुआ था, यानी कागज पर चित्र बनाना और क्षेत्रीय भाषा में लिखना जैन धर्म का ये इम्पोर्टेंट है, यानी जैन धर्म से शुरू हुआ था। भौगोलिक व सांस्कृतिक आधार पर राजस्थान की चित्रकलाओं को 4 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर? सांस्कृतिक और भौगोलिक आधार पर। मेवाड़ शैली जिसमें चावंड, देवगढ़ और नाथद्वार आता है। मारवाड़ शैली जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर, नागौर और जैसलमेर आते हैं। ढूंढाड़ शैली में जयपुर, अलवर, उनियारा और शेखावाटी शैली आती है। हाड़ौती शैली में कोटा और बूंदी दोनों आती है, तो ये ध्यान रखोगे आप। मेवाड़ शैली 1260 में रावल तेज सिंह के समय हाड़ में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो अभी वर्तमान में जैसलमेर की जो चित्रशाला है, यानी
जीनभद्र सूरी भंडार है, वहाँ संग्रहित है नामक ग्रंथ चित्रित किया गया था सबसे पहले। 1243 में मोकल के समय देलवाड़ा में सुपार्श्वनाथ चरित्र नामक ग्रंथ रचित किया गया या चित्रित किया गया। महाराणा कुंभा ने भी मेवाड़ में चित्रकला को अपना योगदान प्रदान किया। महाराणा प्रताप के समय चाउंड से मेवाड़ की चित्र शैली का स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ और इस समय महाराणा प्रताप के समय ढोला मारू का चित्र चित्रित किया गया, जो वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में रखा हुआ है, ये ध्यान रखना है। महाराणा अमर सिंह के समय चित्र शैली का विकास अग्रसर होता। नासिरुद्दीन नामक एक चित्रकार ने रागमाला का चित्रण किया। इसके बाद बारहमासा का चित्रण चित्रित किया गया। महाराणा जगत सिंह के समय मेवाड़ की चित्र शैली को श्रवण काल कहा जाता है। जगत सिंह के समय, ये ध्यान रखोगे। जगत सिंह ने चित्तौरों की ओवरी नामक चित्र का निर्माण करवाया और चित्तौरों की ओवरी तस्वीरारों कारखानों भी कहते हैं, यानी जो चितेरा की ओवरी है उसको तस्वीरारों कारखानों भी कहते हैं। ये महाराणा जगत सिंह के समय की है, तो ये ध्यान रखोगे, श्रवण काल है, ध्यान रखना है। जगत सिंह के समय साहिबदीन नामक एक चित्रकार ने महाराणाओं को व्यक्तिगत चित्र बनाए। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के समय कलीला दमना और मुल्ला दो प्याज के लतीफ ग्रंथ चित्रित किए। महाराणा जगत सिंह द्वितीय के समय, यानी ये जगत सिंह जो श्रवण काल है वो प्रथम और ये जगत सिंह द्वितीय के समय नसरुद्दीन नामक चित्रकार ने जगत सिंह द्वितीय का चित्र बनाया। इस शैली में शिकार के दृश्य चित्रित किए गए और में त्रियामी प्रभाव दिखाया, यानी शिकार का सबसे ज़्यादा दिखाया गया। वैसे शिकार के सबसे ज़्यादा कोटा बूंदी वाले यहाँ हाड़ौती शैली में आते हैं शिकार के चित्र। मनोहर और कृपाराम इस शैली के अन्य चित्रकार थे। कदम वृक्ष का अधिक चित्रण किया गया, ये ध्यान रखना है। 1680 में महाराणा जयसिंह ने द्वारिकादास चुंडावत को देवगढ़ ठिकाना दिया और यहीं से चित्रकला की देवगढ़ शैली का प्रारंभ हुआ, यानी महाराणा जयसिंह के समय देवगढ़ शैली का प्रारंभ हुआ। देवगढ़ शैली में मांड, मारवाड़ और आमेर तीनों शैलियों का प्रभाव दिखाई देता है, मांड का, मारवाड़ का और आमेर का। श्रीधर अंधार ने इस शैली को प्रकाश में लाने का काम किया। देवगढ़ शैली में अधारा की ओवरी और मोती महल के भित्ति चित्र देवगढ़ शैली के प्रमुख उदाहरण है, ये ध्यान रखना है। एक तो अधारा की ओवरी और मोती महल के चित्र जो भित्ति चित्र है वो इसके देवगढ़ शैली के प्रमुख है। देवगढ़ शैली में हरे और पीले रंगों का अधिक प्रयोग किया गया था। आगे नाथ द्वारा पिछवाई चित्रण नाथ द्वारा शैली की मौलिक विशेषता है और केले के वृक्ष पिछवाई जो राजसमंद नाथ द्वारा राजसमंद के प्रमुख प्रसिद्ध है। श्री भगवान कृष्ण के बाल रूप का चित्रण किया जाता है, वो भी कपड़े पर। मारवाड़ शैली जोधपुर, यानी मारवाड़ शैली में सर्वप्रथम जोधपुर मालदेव के समय ये चित्र शैली प्रारंभ हुई। चोकला महल के में भित्ति चित्र बनाए गए। राम रावण युद्ध का दृश्य है चोकला महल में, ये ध्यान रखना है। उत्तराधन सूत्र नामक ग्रंथ चित्रित किया गया। महाराजा सुर सिंह के समय ढोला मारू और भगवत पुराण चित्रित किए गए। 1623 में वीर जी यानी विठल दास चंपावत ने रागमाला चित्रण का चित्रण किया। रागमाला चित्र का चित्रण किसने किया? विठल दास चंपावत, जिनको वीर जी कहा जाता है। महाराजा जसवंत सिंह के समय चित्रकला का मुगल प्रभाव आया था और इस समय कृष्ण लीलाओं के चित्र अधिक चित्रित किए गए। मान सिंह के समय नाथों का प्रभाव अधिक था, अतः शैव संप्रदाय से संबंधित चित्र अधिक चित्रित हुए। पुस्तकें नाथ चरित्र, शिव पुराण, दुर्गा चरित्र, ये इस समय की मेन चित्र जो पुस्तकें थी वो है। महाराजा तख्त सिंह के समय यूरोपीय जो प्रभाव है वो आ जाता है। आगे देखो 24 घड़ी 8 पैर घोड़ले उपरवास सेल अणिशु शेख तो बाटी दुर्गा दास। जोधपुर शैली में प्रेम कहानियाँ अत्यधिक चित्रित है, यानी इस प्रकार के दो लिखते थे, जैसे डोला मारू महेंद्र मुमल, यानी डोला मारू और महेंद्र मुमल, वीरमदेव सोनगरा आदि की जो ये चित्रित कहानियाँ हैं वो भी है। इस शैली में बादलों का अधिक चित्रण किया गया है। बादलों का चित्रण सबसे ज़्यादा किस शैली में किया गया है तो आप ध्यान रखोगे मारवाड़ शैली जोधपुर में। लाल पीले रंगों का अधिक प्रयोग हुआ है, हाशिए में भी पीले रंगों का अधिक प्रयोग हुआ है, ये ध्यान रखना है आपको। आगे है बीकानेर शैली। महाराजा राय सिंह के समय प्रारंभ हुई भगवत पुराण विचित्रित करवाया गया। महाराजा अनूप सिंह के समय चित्रकला शैली का श्रवण काल कहलाता है। बीकानेर चित्रकला शैली का श्रवण काल महाराजा अनूप सिंह के समय को कहा जाता है। बीकानेर में एक है उस्ता कला।
महाराजा अनूप सिंह ने लाहौर से अली रजा और रुकुद्दीन नामक 2 कलाकारों को लेकर आए, जिन्होंने बीकानेर में उस्ता कला प्रारंभ की। उस्ता कला में ऊँट की खाल पर सोने की चित्रकारी की जाती है, उसी उस्ता कला कहते हैं। इसामुद्दीन उस्ता को इस चित्रकला के लिए पद्मश्री मिल चुका है। बीकानेर में कैमल डाइड ट्रेनिंग सेंटर में उस्ता कला सिखाई जाती है, ये भी ध्यान रखना है। आगे है उस्ता कला के बाद मथेरन कला। जैनों की एक उपजाति, गीले प्लास्टर पर चित्र बनाए जाते हैं और इसे फ्रेस्को कहते हैं और इसे आराथरा भी कहा जाता है, ध्यान रखोगे। शेखावाटी चित्र में इसे पना कहा जाता है। क्षेत्र में जो शेखावाटी क्षेत्र है उसमें इस जो मथेरन कला है उसको पना कहा जाता है। बीकानेर की चित्रकला शैली में पंजाबी, दक्कनी, मुगल तीनों का प्रभाव दिखाई देता है। बीकानेर शैली की प्रमुखता विशेषतः मुस्लिम चित्रकारों द्वारा हिंदी पौराणिक चित्रों का अंकन किया जाना और तेरा सारा जहर उतर जाएगा 2 दिन मेरे शहर में रहकर तो देख, ये बीकानेर शहर की जो प्रमुख पंक्तियां हैं। बीकानेर के चित्रकार चित्र के साथ अपना नाम और तिथि अंकित करते थे, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। किस राजस्थान की किस चित्रकला के चित्रकार चित्र के साथ अपना नाम और तिथि अंकित करते थे, तो आपको बताना है बीकानेर के चित्रकार, मारवाड़ चित्र शैली, ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी आगे किशनगढ़, अजमेर शैली, नागौर, जैसलमेर, ये अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तो आप इनको आराम से देख लेना।